गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। जैसे पिछला था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग। पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्या है? जब पाइथन में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसका आउटपुट केवल एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी में रहता है। लेकिन अगर हमें डाटा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए परमानेंटली स्टोर करना है तो हमें उस फाइल को सेव करना पड़ता है। फाइल एक ऐसी जगह होती है जहां डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखा जाता है। पाइथन में फाइल हैंडलिंग के जरिए हम डाटा को रीड राइट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फंक्शन बनाए गए हैं। ओपन फंक्शन है फाइल को खोलने के लिए, राइट फंक्शन है फाइल को लिखने के लिए, रीड पढ़ने के लिए, क्लोज होता फाइल को बंद करने के लिए। ये फंक्शन है। इस तरह पाइथन की फाइल हैंडलिंग हमें इनपुट और आउटपुट का भविष्य में उपयोग के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित करने की सुविधा देती है। फाइल हैंडलिंग मतलब क्या है भाई? फाइल को सेव करना ताकि भविष्य में हम क्या कर सके, उसको जब भी ज़रूरत पड़े उपयोग कर सके। और कुछ फंक्शन यूज किए जाएंगे जिसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओपन फंक्शन है, राइट फंक्शन है, रीड फंक्शन है, क्लोज फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में फाइल के मुख्य प्रकार कौन से हैं? देखिए, कंप्यूटर में हर फाइल को बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी 0 और 1 में स्टोर किया जाता है। पाइथन में फाइल के दो प्रकार हैं। टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर हम लिखते हैं, यानी 0 से 9 ए से जेड तक जिस फाइल में आए उसको क्या बोलते हैं? हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। टेक्स्ट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, उसके अंदर सिंबल भी हो सकते हैं। इसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जैसे नोटपैड में खोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए .txt एक्सटेंशन का नाम है, .py एक्सटेंशन का नाम है, CSV एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन है ये। दूसरा है इसके अंदर टेक्स्ट फाइल इंटरनली ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड बोलते हैं इसको हमें, यूनिकोड वैल्यू के रूप में बाइट में स्टोर होती है। जैसे ASSI वैल्यू 65 = A लिखा है इसने। एक बात और लिखी इसने यहाँ पे, द टेक्स्ट फाइल इंटरनली 65 किसके बराबर है? कैपिटल A के बराबर है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको भाई, जो A हम लिखते हैं कंप्यूटर में A लिखते हैं तो इस A को जो इंटरनली है बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर इसको कितना पढ़ता है? 65 पढ़ता है। जैसे देख, कैपिटल A को मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया है। कीबोर्ड पर आपके जितने भी वर्ड होते हैं सबको जो रीड करने का काम है वो न्यूमेरिकल में करता है कंप्यूटर। जैसे ए मैंने यहाँ लिखा इक्वल, कोड ब्रैकेट शुरू, मैंने लिखा ए लिखा मैंने, शॉर्ट ए लिख दिया तो शॉर्ट ए को स्थान में पढ़ता है। वहाँ लिखा है कैपिटल ए में लिखा है कोड, कैपिटल ए लिख दिया मैंने। देखो 65 पढ़ता है कैपिटल ए। यानी कीबोर्ड पे कोई भी वर्ड दबाओ आप, सभी का जो रीड करता है वो बाइनरी फॉर्म में करता है। ASSI वैल्यू, ठीक है। हर लाइन का एंड स्पेशल कैरेक्टर यानी /n लिखोगे तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। यानी एक लाइन लिखी आपने भाई, आप चाहते हो कि जो मैं करेक्टर है या कोई वर्ड है नेक्स्ट लाइन में लेके जाऊं तो आपने /n लगाना है तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, उस लाइन का एंड हो जाएगा। डाटा को अलग करने के लिए कोमा, टैब जैसे सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा टाइप है इसका बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल भी बाइट में स्टोर होती है लेकिन इसमें डाटा
किसी रीडेबल कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं होता। इसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो, प्रोग्राम आदि जैसे रॉ कंटेंट होते हैं बाइनरी फाइल में। बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट एडिटर से ओपन करने पर ये गार्बेज वैल्यू दिखाते हैं, मतलब कुछ भी दिखा देंगे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी इसके अंदर। बाइनरी फाइल में अगर एक भी बिट करप्ट हो जाए तो पूरी की पूरी जो फाइल होती है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में ओपन फंक्शन क्या है, इसका उपयोग और सिंटैक्स बताएं। हमने पढ़ा है ओपन क्या होता है, फाइल खोलने के लिए होता है। पाइथन में किसी भी फाइल को खोलने के लिए ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स, जो लिखने का ढंग क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, यानी फाइल का नेम यहाँ लिखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एफ लिख दिया हमने, डी लिख दिया, ए लिख दिया, कोई भी फाइल के नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ, और ओपन, और यहाँ लिखेंगे हम फाइल नेम। दो पैरामीटर लेता है ये, एक फाइल नेम लेगा और एक मोड लेगा। मतलब मोड होते हैं, जैसे रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, ओपन मोड होता है, क्लोज मोड होता है। तो जो ओपनिंग में है ये दो मोड लेगा। फाइल नेम, भाई आपकी फाइल कहाँ पर स्टोर है, भाई सी ड्राइव के अंदर है, प्रोग्राम फाइल में जाके है, यूज़र में जाके है, जहाँ भी यानी फाइल की लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे आपने फाइल स्टोर की है और किस मोड में है वो। यह फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट यानी फाइल को हैंडल करने का रिटर्न करता है, जिसे हम फाइल के साथ रीड और राइट जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि फाइल मौजूद नहीं है तो हम ऐसा मोड यूज़ करते हैं जो नई फाइल क्रिएट करता है। मौजूद नहीं का मतलब क्या है, भाई मान लीजिए IT नाम की फाइल आपने ओपन करनी है, आपकी फाइल का नाम है IT, लेकिन IT फाइल आपके सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये बोलेगा भाई आप नई फाइल क्रिएट करो। इस नाम की फाइल कोई भी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जो ओपन फंक्शन का काम है फाइल को ओपन करना, और दो पैरामीटर लेगा ये, फाइल कहाँ स्टोर है आपकी, किस नाम से है और किस मोड में है, रीड में, राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में विभिन्न फाइल मोड क्या होते हैं, उनके कार्य और फाइल ऑफसेट पोजीशन बताइए। वही चीज़ है कि देखिए, आर का मतलब क्या है भाई, रीड मोड में है ये। उसके बाद RB यानी बाइनरी रीड में है ये, बाइनरी रीड के अंदर है ये। आर प्लस का मतलब होता है रीड राइट दोनों मोड में है ये, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। W राइट मोड में है ये। WB प्लस बाइनरी रीड और राइट मोड दोनों में है ये। अपेंड का मतलब होता है ये फाइल को अपेंड मोड में खोलता है, यदि फाइल नहीं है तो नहीं बनेगी अपेंड में। A प्लस अपेंड और रीड दोनों मोड में, यानी बन भी सकती है, अगर नहीं तो बनेगी, और बनेगी तो पढ़ी जाएगी वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ सामान्य एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। पहला है फाइल डॉट क्लोज। पाइथन में फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ सामान्य एट्रीब्यूट कौन से हैं, तो पहला है उसका आपका फाइल डॉट क्लोज। ये आपका आंसर देगा ट्रू अगर फाइल बंद है, फॉल्स अगर फाइल ओपन है। तो ट्रू अगर आपकी फाइल बंद है, फॉल्स अगर आपकी फाइल ओपन है। फाइल मोड यह बताता है कि फाइल किस मोड में ओपन हुई है, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, जिसमें भी है। उसके बाद फाइल डॉट नेम उस फाइल का नाम दिखाता है जो ओपन है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, पाइथन में
फाइल को बंद करना क्यों आवश्यक होता है, क्लोज मेथड का उपयोग और सिंटैक्स बताइए। तो हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।